Recording. हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का आज के इस विशेष प्रशिक्षण सत्र में विशेष स्वागत है। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के मार्गदर्शन में श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर और उससे जुड़े हुए कई कई सैटेलाइट सेंटर्स में पिछले वर्षों में बहुत सारी उन्नति हुई है, लेकिन फिर भी जब कभी कोई समस्या आती है तो सैटेलाइट सेंटर्स के जो लीडर्स हैं उनके मन में कई बार एक सवाल आता है कि इस समस्या को कैसे बेहतरीन तरीके से सुलझाया जाए। या फिर कभी एक ऐसा सवाल आता है सैटेलाइट सेंटर में कि चौपाटी मंदिर में, राधा गोपीनाथ मंदिर में भी ऐसी कभी कोई समस्या आई थी क्या। और इन सारे सवालों के कई जवाब हो सकते हैं, लेकिन हम बहुत भाग्यवान हैं कि शुरुआत से परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के साथ में जो लीडर्स रहे हैं चौपाटी मंदिर के, वो आज हमको मार्गदर्शन देने के लिए उपलब्ध हैं। और इसी के तहत श्रीमान राधा गोपीनाथ प्रभु जो कई वर्षों से भक्त समाज कैसे हो इसके ऊपर मार्गदर्शन राधानाथ महाराज से स्वीकार किए हुए हैं और चौपाटी के भी कई लीडर्स को मार्गदर्शन दे रहे हैं। ये आज हमको विशेष मार्गदर्शन देने के लिए आए हैं। तो आज का जो टाइटल है वो है मूड ऑफ ए कम्युनिटी, कि एक वैष्णव समाज, एक आदर्श वैष्णव समाज के क्या सिद्धांत है, क्या तत्व है और किन तत्वों के ऊपर एक वैष्णव समाज आगे बढ़ सकता है और बढ़ बढ़ के आपके मंदिर से भी, शायद आपके सैटेलाइट सेंटर से आगे और कोई दूसरे भी सैटेलाइट सेंटर्स हो सकते हैं, तो असंख्य भक्तों तक हम ये अच्छे तत्व कैसे पहुंचाएंगे, कैसे ये सिद्धांत पहुंचाएंगे, इसके ऊपर आज हमको मार्गदर्शन करने के लिए श्रीमंत राधा गोपीनाथ प्रभु उपलब्ध हैं। हम बहुत भाग्यवान हैं। कुछ दो चीजें मैं बताना चाहूंगा कि राधा गोपीनाथ प्रभु ने बहुत अच्छे स्लाइड्स बनाए हैं पीपीटी पे। तो जैसे हमने आज सुबह आप सबको मैसेज भेजा है, अगर हो सके तो आपके पास अगर कोई लैपटॉप है, कोई कंप्यूटर है, उस स्क्रीन पे अगर आप आज का ये सत्र देखेंगे तो आपको लिखी हुई जो भी चीजें हैं वो अच्छे से दिखेंगे। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है। अगर आप ईयरफोन्स पे सुन सकते हैं कान में डाल के तो वो बहुत अच्छा रहेगा, या फिर अगर आपके पास कोई स्पीकर है तो वो एक अच्छी चीज रहेगी आपके तरफ से। और एक तीसरी चीज है कि आज का जो पीपीटी है वो हम आप सबके साथ शेयर नहीं करने वाले हैं, तो कृपया आज का ये जो सेशन है वो ध्यान पूर्वक आप अटेंड करें, उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ लें। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं कुछ छोटी सूचनाओं के उपरांत मैं राधा गोपीनाथ प्रभु से विनंती करता हूँ, प्रभु जी आप शुरू कर सकते हैं। जस्ट 1 मिनट, मैं सबको म्यूट करता हूँ, उसके बाद में आप खुद को अनम्यूट करके शुरू कीजिए। और प्रभु शेयर स्क्रीन फैसिलिटी, आप शेयर स्क्रीन कर सकते हैं प्रभु जी। आप म्यूटेड हैं, जस्ट आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ दिख रहा है प्रभु जी पीपीटी। आप जस्ट अपने को अनम्यूट कीजिए प्रभु जी। या ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय
कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर के जितने सारे सैटेलाइट सेंटर्स हैं, वहाँ के मैनेजर्स, वहाँ के लीडर्स, वहाँ के प्रचारक, वहाँ के काउंसलर्स, मेंटर्स इत्यादि जितने प्रमुख एकत्रित हुए हैं, चरणों में मेरा सादर प्रणाम। आप सबका बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग अपना समय निकालकर इस सत्र को श्रवण करने हेतु आए हो। तो जैसे मैंने बताया, नंदलाल प्रभु ने इस पीपीटी को पूर्ण रूप से अच्छे तरह से देखने के लिए, समझने के लिए अगर थोड़ा बड़ा स्क्रीन होगा तो अच्छा है। मोबाइल में ना देखते हुए अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पे देखें तो अच्छा है। दूसरी बात है कि मैं इस पूरे सेमिनार के अंत में हम एक प्रश्न पत्र भेजेंगे और उस प्रश्न पत्र का उत्तर जो लोग दे रहे हैं उनको ये सर्टिफिकेट भेजा जाएगा कि इन लोगों ने ये सेमिनार अटेंड किया है, यथाशक्ति उसको समझने का प्रयास किया है। तो मेरा नम्र निवेदन है कि ऑनलाइन में जैसे हम लोग अपना काम करते रहते हैं और सुनते रहते हैं, ऐसा न करते हुए पूर्ण रूप से एकाग्र होकर, जैसे प्रायशः आप भागवतम क्लास में श्रवण करते हैं उसको सुनिए। क्योंकि ये जो पीपीटी आज मैं दिखाने वाला हूँ, आज या कल में का जो कार्यक्रम है, शायद 6 घंटे में हो जाएगा या और भी चल सकता है। ये मेरे खुद नहीं बल्कि ऐसे करीब 10 भक्तों के द्वारा जो 5 से 25 साल तक कांग्रीगेशन प्रीचिंग में अलग अलग तौर जवाबदारी ले चुके हैं, गृहस्थ हैं, ब्रह्मचारी हैं, उन लोगों ने एकत्रित होकर 4.5 महीने तक, महीने में हफ्ते में 2 दिन 1.5 घंटा निकालकर बहुत सारा मंथन करके उसके सार को निकालकर, जैसे जैसे एक भक्त समाज बढ़ता जाता है उसकी गुणवत्ता में, क्वालिटी में कमी ना हो। जब क्वांटिटी बढ़ जाता है, कोई भी बिजनेस में हम देखते हैं, कोई भी दुकान में हम देखते हैं, जब क्वांटिटी बढ़ जाता है तो क्वालिटी बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक और दूसरी बात, एक पीढ़ी ने उसका अनुभव किया पर अगले
पीढ़ी तक ये हम कैसे पहुंचाएं, परंपरागत। ये दो सबसे बड़ा चैलेंज है भक्तों के लिए। ने कुछ सही तरह से पालन किया है तो उसका परिणाम है कि लोगों की संख्या बढ़ती है, लोग आकर्षित होते हैं। अगर आकर्षित हो रहे हैं इसका मतलब हम कुछ सही कर रहे हैं। और उसे दीर्घ काल तक अगर बनाए रखना है तो निश्चित रूप से कुछ मूल तत्व, मूल सिद्धांत, मूल तरीके, मूल मनोभाव, उसे रखना है। नो कॉम्प्रोमाइज। उसमें अगर हमने कॉम्प्रोमाइज किया तो हम देखते हैं कि धीरे 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 सब कुछ नष्ट हो जाएगा। सकालीन महता योगो नष्ट परंतप। तो परंपरा में हमें पूरे कृष्ण और सारे आचार्यों का संदेश, उनके अपनाए हुए तरीके और उनका मनोभाव, मूड, ये तीनों हमको परंपरा में मिलता है। संदेश होता है क्योंकि पुस्तक छापे गए हैं, बीबीटी है, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, प्रभुपाद जी के पुस्तक हैं, संदेश सबको उपलब्ध है। तरीके, उनके उदाहरण अगर जीवनी पढ़ेंगे, आचार्यों की जीवनी पढ़ेंगे तो उन्होंने किस तरीका अपनाया वो भी पढ़ सकते हैं। पर वो संदेश और उस तरीकों को देने का क्या था, वो मूड क्या था, वो क्या उनकी चेतना थी, क्या उनका मूल सिद्धांत था जिसको उन्होंने बिना, चाहे वो एक व्यक्ति को कह रहे हो, चाहे पूरे विश्व को कह रहे हो, चाहे कोई करोड़पति को कह रहे हो, चाहे कोई सरल व्यक्ति को कह रहे हो, कुछ मूल सिद्धांतों को उन्होंने बनाए रखा और इसीलिए आज वो हीरा हमारे तक पहुंचा हुआ है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि वो क्या मूल सिद्धांत है, क्या वो मनोभाव, मूड है जिसके आधार पर न केवल एक आध्यात्मिक भक्त समाज का स्थापन और निर्माण हो सकता है, बल्कि उसे बनाए रखकर, विस्तारित करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया भी जा सकता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। द मूड ऑफ ए स्पिरिचुअल कम्युनिटी, एक भक्त, आदर्श भक्त समाज के मनोभाव क्या होनी चाहिए। तो ये पूरे सेमिनार आज और कल में हम 4 चीज चर्चा करेंगे। पहला, क्यों ये महत्वपूर्ण है कि हम इस मनोभाव को समझें, उस भाव को समझ पाए, क्या हमारे आचार्यों के हृदय में था और क्यों वो जानना जरूरी है। तत्पश्चात वो मनोभाव है क्या जो भक्त समाज या अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ को बनाने में यशस्वी रहा। तीसरा, क्या चीज है जो इस मूड को खराब कर देता है, बदल देता है, जिससे हमें बचना चाहिए। आनुकूल्य से संकल्पो, प्रातिकूल्य से वर्जनम, क्या मूल है वो हमें जानना है। और चौथा, किस तरह से इस मूड या मनोभाव को हम स्थापित कर सकते हैं, उसके लिए जो अनुकूल है उन चीजों को, जो चल रहा है उसे बनाए रखना, जो नहीं है उसको स्थापित करना, और जो प्रतिकूल है उनको धीरे धीरे हटाना कैसे किया जा सकता है। ये 4 चीज, ये 4 प्रश्नों का उत्तर हम कल और आज, ये 2 दिन हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम चलते हैं, ये देखेंगे क्यों ये जरूरत है कि हमें मूड को बनाए रखना है, समझना चाहिए सबसे पहले। तो दुर्भाग्यवश हम सामने नहीं बैठे हुए हैं, ऑफलाइन नहीं बैठे हुए हैं, ऑनलाइन चल रहा है। नहीं तो मैं ये साधारणतः से मैं एक छोटी सी एक एक्सरसाइज कराता हूं लोगों को कि आप एक पन्ने पे लिखिए कि क्यों ये जरूरी है कि हम समझे कि आचार्यों का, कोई भी जो संस्थापक आचार्य समाज के
या एक भक्त समाज के या पूरे संप्रदाय के, उनको समझना, खैर अभी हम उसको नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे, पर ये विचार करने वाली बात है। अब ये मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, कृपया बड़े ध्यान से इसको देखिए और इसके तहत आप ये भी समझेंगे कि क्यों ये जानना बहुत जरूरी है। बोलो ना। अन्तमा मेसेज के पुग्यो देखाउनुस् त अन्तमा मेसेज हरे कृष्णा। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से कुछ ही समय में जो एक संदेश मूल व्यक्ति ने जो दिया था, वो धीरे धीरे सकाले ने महता योगो नष्ट कुछ बन गया।
ये तो बड़ा स्थूल रूप से बड़े हंसी मजाक में दिखाया गया। हमारे एक भक्त है जो विश्वास नहीं किए वो नहीं हो सकता, और उन्होंने अपने काउंसलिंग मीटिंग में कोल्हापुर में कराया और मुझे फिर से भेजे, वो मैसेज भेजे कि प्रभु जी मैंने किया और सचमुच में ऐसा हो गया कि कुछ लोगों के साथ बाद में जब पहुंचा तो कुछ और ही संदेश हो गया था। तो यहाँ हम देखते हैं कि किस तरह से अगर बहुत ही हिफाजत के साथ, बड़े होशियारी के साथ, सतर्कता के साथ, ध्यान पूर्वक हम उस मुख्य मनोभाव जो होनी चाहिए, जिसके आधार पर हम संदेश दे रहे हैं, जिसके आधार पर हम निर्णय ले रहे हैं, इसको अगर हम नहीं जानेंगे और आने वाली पीढ़ियों को और जिसको हम पहुंचा रहे हैं संदेश को, उन तक अगर नहीं गया, निश्चित रूप से ये संपूर्ण रूप से नष्ट होने की संभावना है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्यों मूड को समझना जरूरी है। इसको हमने 3 भागों में बांटा है। व्यक्तिगत रूप से कितना महत्वपूर्ण है, किस तरह से वो महत्वपूर्ण है। दूसरा, संस्था के स्तर पे कितना महत्वपूर्ण है। और चौथा, तीसरा, हमारे मिशन या जो आंदोलन है या परंपरा है, इसके लिए कितना महत्वपूर्ण है इन्हें जानना। तो इस मुख्य भागों में बांटा गया है। उसमें करीब 7 अलग भागों में हम देखेंगे एक एक करके इसको विस्तारित करके देखेंगे। तो अब याद रखिए, व्यक्तिगत रूप से मनोभाव को ना, संस्था के स्तर पर ये मनोभाव किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, और तीसरा, आंदोलन के स्तर पर या परंपरा के स्तर पर, मिशन के स्तर पर। ये यहाँ जब मैं संस्था के बारे में कह रहा हूँ तो एक मंदिर हो गया या एक भक्त समाज हो गया, व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक स्तर पे और परंपरा के स्तर पर, ये 3 हो गया। तो व्यक्तिगत स्तर पर लेते हैं। पहले व्यक्तिगत स्तर पर हम देखते हैं, अगर मूड को या इस मनोभाव को एक पासवर्ड के रूप में देखा जा सकता है। आप जानते हैं, जब तक हम पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक वो फाइल नहीं खोलता। तो ये मूड है, ये मनोभाव है, वो एक ऐसा पासवर्ड है जिसके डालने पर, जिसको समझ आने पर पूर्ण रूप से जो संदेश है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उतार सकते हैं, फैला सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर जीवन का लक्ष्य, भगवत गीता में भगवान ने कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति न मामेति। भगवत धाम जाना चाहते हैं तो भगवान कहते हैं भाई देखो, जन्म कर्म च मे दिव्यम, ये समझ लो तुम कि मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है। अच्छा, इतना अगर सरल है तो क्यों नहीं जान पाता हर एक व्यक्ति? अरबों लोग हैं इस पृथ्वी पे, पर क्यों केवल विरला कोई ही लोग ही समझ पाते हैं भगवान के जन्म और कर्म जो दिव्य है इसको? तो इस फाइल का जो पासवर्ड है वो इस श्लोक में आता है, जब भगवान 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिनः। ये हो गया उसका पासवर्ड। मनोभाव 3 चीज होना चाहिए, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अगर ये नम्र भाव है, जिज्ञासु है और वो सेवा भाव है, निश्चित रूप से सदगुरु के चरणों में अगर वो जाता है इस तीनों योग्यताओं को रखते हुए, तब वो इस तत्व को समझ पाएगा, जन्म कर्म च मे दिव्यम। या और एक रूप से देखा जाए तो यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। कि जिसको भगवान पे पूर्ण रूप से विश्वास है, और जितना भगवान में उतना ही गुरु में,
ये 2 पासवर्ड है। अगर ये पासवर्ड है किसी के पास तो निश्चित रूप से वो भगवान के दिव्य जन्म और कर्म जानकर अपने जीवन को सफल कर सकता है। और एक उदाहरण महात्मा के लक्षण की। कौन महात्मा है? सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रजा नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। यहाँ महात्मा का लक्षण बताया गया। पर ये महात्मा बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या मनोभाव होनी चाहिए, वो चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक में देते हैं। 4 पासवर्ड है यहाँ, और एक पासवर्ड है जिसमें 4 शब्द है। तृणादपि सुनीच तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा सततम कीर्तयन्तु मां। तो कीर्तनीय सदा कौन कर सकता है? तो ये पासवर्ड है, वो मनोभाव ये होनी चाहिए। 4 मुख्य चीज। तृण से भी हीन, पेड़ से भी ज्यादा सहनशील, सबको मान देते हुए अपने मान की अपेक्षा न करते हुए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हर एक तत्व को जानने के लिए एक मनोभाव होता है। अगर उसको हम पकड़ लिए, उसको हम समझ गए और उसको हमने उतार लिया तो निश्चित रूप से हम समझ पाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी सचिसुत नाम के एक भक्त को उन्होंने ये लिखा, कहे कि जब कृष्ण सीज द मूड ऑफ सर्विस इन द हार्ट ही रिवील्स ऑल नॉलेज। के कृष्ण जब भक्त के हृदय में सेवा का भाव देखते हैं, इस सेवा का मनोभाव है, तब संपूर्ण ज्ञान उसको प्रकट कर देते हैं। तो ये हम कई जगह इसको अनुभव करते हैं। हम कृष्णदास कविराज गोस्वामी और उनके भाई दोनों चैतन्य महाप्रभु को मानते थे, पर दोनों में अंतर एक था। कविराज गोस्वामी न केवल महाप्रभु पर नित्यानंद प्रभु को भी मानते थे, जबकि उनके बड़े भाई जो है नित्यानंद प्रभु के अनुयायी मीनकेतन रामदास, उसकी उन्होंने अवहेलना की, उनका अपमान किया, उनकी निंदा की, उनके प्रति अपराध किया, और इसीलिए वो तुरंत भक्ति के मार्ग से उनका पतन हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं अर्ध कुकुट न्याय। हम अगर महाप्रभु को मानते और नित्यानंद को नहीं मानेंगे तो फिर हम तत्व को समझ नहीं पाएंगे। इसी तरह से ईश्वरपुरी और रामचंद्रपुरी दोनों माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं, पर ईश्वरपुरी बड़े प्रेम पूर्वक अपने गुरु की सेवा किए, जबकि रामचंद्रपुरी अपने गुरु में ही दोष देखकर उनको तथाकथित दोष देखकर उनको प्रशिक्षण करने लगे मृत्यु के स्तर पर, और कहने लगे कि आप रोते क्यों हो, ब्राह्मण का ध्यान करो। इस तरह से बहुत बड़ा अपराध कर बैठे, और इसीलिए हालांकि अच्छे गुरु प्राप्त करके भी जीवन के अंतिम लक्ष्य को वो प्राप्त भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की भी उन्होंने निंदा की। तो यहां हम देखते हैं एक छोटी सी बात है, पासवर्ड होना चाहिए बस, वो अगर समझ गए तो हम तत्व को समझ जाएंगे। दूसरा, व्यक्तिगत स्तर पर दूसरा महत्वपूर्ण चीज है, ये मूड न केवल एक पासवर्ड के समान है, बल्कि ये मूड या मनोभाव एक पात्र के समान है। व्यक्तिगत रूप से हमारा हृदय एक अनुकूल पात्र हो जाए, तब इस संदेश को ग्रहण करने के लिए योग्य बन जाता है। उस हमारे हृदय को योग्य पात्र बनाने के लिए क्या चाहिए? ये भागवतम के प्रथम स्कंद में, प्रथम अध्याय में इस श्लोक में आता है, क्यों तो गोस्वामी को चुना गया सारे नैमिषारण्य के ऋषियों को संबोधित करने के लिए। वेद तत्वम सौम्य तत्सर्वम तत्वतस्तदनुग्रहात् ब्रूहि स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यम अप्युत। 2 चीज यहां महत्वपूर्ण है जिसके कारण वो योग्य पात्र माने गए संबोधित करने के लिए सबको गीत भागवत। सौम्य और स्निग्धस्य, बड़े सरल
और नम्र स्वभाव के थे। तो भक्त में ये दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्यों के मनोभाव को, उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए सरलता, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी कहते हैं एक वैष्णव का प्रमुख अंग है सरलता, कुटिलता नहीं। और दूसरा है नम्रता, बहुत ही नम्र होना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पात्र भी अगर योग्य हो तभी हम इस मनोभाव को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी बात, अगर अभी संस्था के स्तर पर आते हैं हम लोग, पहला दो हमने देखा व्यक्ति, एक पासवर्ड के समान और दूसरा एक पात्र के समान। अब संस्था के स्तर पर अगर देखा जाए तो ये मनोभाव है, मूड है, इसकी तुलना एक बीज से की जा सकती है। इतना बड़ा वृक्ष का एक बीज होता है और वो बीज अगर आरोपित कर दिया जाए तो उसमें से पूरा वृक्ष निकलता है। जिस प्रकार हर पेशी के अंदर डीएनए होता है, हमारे हर एक पेशी में, मनुष्य के हर पेशी के अंदर एक न्यूक्लियस में एक डीएनए होता है। वो डीएनए जो है वो निर्णय लेता है कि सारा निर्णय लेता है। शरीर जैसे बड़ा होने जाता है, इसके आंखों की रंग क्या होगी, इसका बाल कितना बढ़ेगा, आंखों के ऊपर जो है भ्रुकुटी का बाल, वो हमारे सर के ऊपर बाल जैसा लंबा नहीं होता, वो अगर बढ़ने लगे तो फिर हम राक्षस लगने लगेंगे। सर का बाल लंबा होता है पर आंखों के ऊपर भ्रुकुटी के और इतर जो बाल है, रोम है, वो कितना बढ़ना चाहिए, वो कितना कम होना चाहिए, कितने सारे पर वो उस डीएनए के अंदर, उस बीज के अंदर होता है। और दूसरी बात, अगर बीज हमें मिल जाए, एक वृक्ष का एक बीज मिल जाए, तो हम इसको दूसरे प्रांत में ले जाकर उसको बो सकते हैं और उसी प्रकार का वृक्ष को निकाल सकते, कोई वातावरण निर्माण किया। तो जैसे प्रभुपाद ने भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर समझ लिया और फिर यहां से उस संदेश को अमेरिका लेकर गए और वहां उन्होंने एक बहुत सुंदर भक्त समाज का निर्माण किया जो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर की इच्छा थी। तो वो बीज अगर समझ गए, ले लिए, तो बीज को आरोपण करके कहीं भी जाओगे, देश के या पूरे विश्व के कोई भी कोने में जाओगे और उस बीज को आरोपित करके एक अनुकूल वातावरण, तो वहां ऐसा ही एक भक्त समाज वहां भी शुरू किया जा सकता है। हम उदाहरण देखते हैं शास्त्रों में। सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु जब रूप गोस्वामी को देखे, के गुणों को देखे, उनके कुछ लक्षणों को देखे, तो समझ गए कि ये योग्य व्यक्ति है और उनके हृदय में उन्होंने आशीर्वाद दिया और उनके हृदय में अपने वाणी से इस संपूर्ण सूत्र को संचारित किया, शक्ति किया, जिसके द्वारा श्री चैतन्य मनो अभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम। तो अपने हृदय का जो श्री चैतन्य मनो अभीष्टम, मन का मनोभाव जो था, स्थापितम, रूप गोस्वामी को शक्ति प्रदान किए, जिसके द्वारा वो पूरे विश्व भर में वो महाप्रभु की इच्छाओं को, उनके आंदोलन को स्थापित कर पाए, संस्थापकाचार्य। इसीलिए हम अपने आप को रूपानुग कहते हैं। इसी तरह से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनकी इच्छा थी कि ये जो संदेश है उसको विश्व भर में फैलाए। और जब वो प्रभुपाद जी को देखे राधा कुंड के, उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यवश मैं देख रहा हूं कि आपस में ये लोग झगड़ रहे हैं, इस मूड को नहीं, मनोभाव को नहीं समझ पा रहे हैं, सब कुछ नाश हो जाएगा, आग लग जाएगी इस गौड़ीय मठ में अगर इसी तरह से ये लोग झगड़ते रहेंगे। तुम्हें कभी भी अगर अवसर प्राप्त हो तो तुम पुस्तक बांटो, पुस्तक छापो, जिससे ये आंदोलन चलती रहे। श्रील प्रभुपाद जी ने उसको स्वीकार किया
श्रील प्रभुपाद जी भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के मनोभाव सिद्धांत मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले, absolute is sentient, thou has proved, impersonal calamity thou has moved। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु पूजा में, उनके व्यास पूजा में, जब भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर को गुणगान करते हुए प्रभुपाद जी ने ये अपने में जब ये श्लोक लिखे तो इतने प्रसन्न हुए भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर, बोले तू मेरे हृदय की बात को कैसे समझ लिया। और प्रभुपाद जी लिखते हैं चैतन्य चरितामृत में, जिस तरह से महाप्रभु रूप गोस्वामी के श्लोकों को सुनकर बोले अरे तुमने मेरे हृदय की बात को कैसे समझ लिया, इसी तरह से भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के हृदय की बात को श्रील प्रभुपाद जी समझ गए। और इसीलिए उस बीज को पूरे विश्व भर में बोकर उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का निर्माण किया। कि उनके हृदय की भावना को समझ लेता है, डीएनए के समान कोई भी कठिनतम परिस्थिति में भी क्या निर्णय लेना है, कैसा निर्णय लेना है, ताकि वो ही जो उनकी इच्छा थी उसको स्थापित हम कर पाए, हमारे आचार्यों की इच्छा को स्थापित कर पाए, हम आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरा उदाहरण शास्त्र में आता है रामानुजाचार्य का। रामानुजाचार्य अपने गुरु यमुनाचार्य से व्यक्तिगत रूप से बातचीत नहीं हुई थी उनकी। एक बार आचार्य ने सिर्फ दूर से देखा था रामानुज को, पर समझ गए कि ये बहुत योग्य व्यक्ति है, और उन्होंने प्रार्थना किया। उनकी हृदय की बात रामानुजाचार्य समझ गए, और उसका जब देहांत हो गया यमुनाचार्य का, तब रामानुजाचार्य उनके को देखकर, मुड़े हुए उंगलियों को देखकर वो समझ गए, और उन्होंने प्रण लिया, जिससे शिष्य समझ गए कि यमुनाचार्य के मन की बात जो मनोभीष्टम, इसको स्थापित करने वाले पूरे विश्व भर में, पूरे भारत भर में वो होंगे रामानुजाचार्य, भविष्य आचार्य। अच्छा, चौथा उदाहरण अगर देखा जाए संस्था के स्तर पर, दूसरा उदाहरण है न केवल एक बीज या डीएनए के समान, बल्कि एक संस्था के स्तर पर ये मनोभाव जो है वो एक दीप स्तंभ के समान है। आप देखेंगे समुद्र के तट पर चट्टानों के ऊपर दीप स्तंभ बनाया जाता है, ताकि रात में जहां प्रकाश नहीं है, सूर्य डूब गया है, ऐसे अंधकार में वो जहाज जो शायद भटक गए हैं उनको एक दिशा मिले, किस दिशा में हमें जाना है ये दिखलाते हैं। और दूसरा, ये दीप स्तंभ ये भी दिखलाते हैं कि किस जगह नहीं जाना है, कहाँ चट्टाने हैं, कहाँ बड़े बड़े बाधाएं हैं, जहां जाने से शायद ये जहाज डूब जाएगा। तो अनुकूल स्थान कौन सा है जहां जाना चाहिए, और प्रतिकूल स्थान से बचाना। अनुकूल स्थान दिशा को सूचित करना और प्रतिकूल दिशा से बचाना, ये दीप स्तंभ का एकमात्र कार्य है। इसी तरह से जो व्यक्ति परंपरा में आए हुए आचार्यों के मनोभाव को अगर समझ ले, वो व्यक्ति कितने भी संकट अवस्था में, कितनी भी दुविधा में डालने वाली परिस्थिति में अनुकूल निर्णय ही लेगा, और प्रतिकूल निर्णय से वो बच जाएगा। उदाहरण के लिए हम देखते हैं पृथु महाराज भगवान की प्रसन्नता के लिए 100 यज्ञ करने के लिए जब निर्णय लेते हैं, तो जैसे जैसे 100 होता है तो इंद्र बहुत ही इनसिक्योर अनुभव करते हैं, क्या कहते हैं, बहुत असुरक्षित।
अपने आप को असुरक्षित करते हैं, कहीं पृथु मेरा पद तो नहीं चाहता, और इसीलिए वो उसके घोड़े चुराने लगते हैं और फिर इंद्र को मारने चले जाते हैं पृथु महाराज। तब ब्रह्मा जी आके बताते हैं ये मनोभाव नहीं होना चाहिए एक वैष्णव का। एक वैष्णव जो है सहनशील होता है, उनका सहयोग करना ही, इंद्र भी एक भक्त है, उसके साथ आप सहयोग करो और उसे क्षमा कर दो। इस तरह से सही दिशा दिखाते हैं, किस दिशा में नहीं जाना है, किस दिशा में हमको अग्रसर होना है। इसी तरह से ध्रुव महाराज क्रोधित होकर जब यक्षों का नाश करने चले जाते हैं, क्योंकि एक यक्ष ने उनके छोटे भाई उत्तम का वध किया, तो पूरे यक्ष वंश का संहार करने जब जाते हैं तो स्वयं भू मनु आके कहते हैं कि बेटा ये गलत काम है, ये दिस इज गुड, ये सही मनोभाव नहीं है हमारे आचार्यों का। नहीं, जितना था उतने योग्य सजा तुमने दे दिया, अब छोड़ दो, क्षमा कर दो। इसी तरह से अंतरंग जब हो जाता है, व्यास देव जी एक बद्ध जीव का प्रतिनिधित्व करते हुए व्यास देव असंतुष्ट होते हैं सारे वेदों की रचना करने के बाद भी, और तब नारद मुनि आते हैं और उन्हें एक दीप स्तंभ के समान एक योग्य मार्ग बताते हैं कि तुमने पूर्ण रूप से और लगातार परम पवित्र भगवान का तुमने गुणगान नहीं किया है। अभी एक ऐसे ग्रंथ की रचना करो जिसमें केवल परम पुरुष, पूर्ण पुरुष भगवान का यशोगान ही होना चाहिए। तो इस तरह से उनको भी मार्गदर्शन देते हैं। इसी तरह से जब चैतन्य महाप्रभु उत्तर दिशा में चलते हैं संन्यास ग्रहण करने के बाद वृंदावन की ओर, तो उनके साथ उनके सेवक के रूप में बलभद्र भट्टाचार्य जी रहते हैं। बलभद्र भट्टाचार्य जब वृंदावन में आते हैं तो ब्रज में एक ऐसा अफवाह फैलता है कि आजकल कृष्ण अवतरित हुए हैं, जमुना जी पे कालिया पे वो प्रकट होते हैं और नृत्य करते हैं। तो बलभद्र भट्टाचार्य कहते हैं शाम के वक्त महाप्रभु को कि मैं भी देखना चाहता हूँ कृष्ण को। तो महाप्रभु हल्के से एक तमाचा मारते हैं उसको कान के नीचे और कहते हैं कि मूर्ख, शास्त्र के अनुसार तुम्हें कार्य करना चाहिए। कहाँ लिखा है शास्त्र में कृष्ण उसी रूप में कलयुग में अवतरित होते हैं? ऐसा तो नहीं वर्णन हुआ है। मूर्खता जैसी बातें मत करो। और अगले दिन वो ब्राह्मण लोग आके कहते हैं कि एक्चुअली वो अफवाह था, गलत था। एक नाविक था, वो नाव पे बैठता था, नाव को कालिया का फन समझते थे। उस नाविक को कृष्ण समझते थे और उसका जो लालटेन उसको वो मणि समझते थे। इस तरह से ब्रह्मानंद भारती जब मृग चर्म पहन के आते हैं तो महाप्रभु उनको पहचानते भी नहीं है, सामने आते हुए बोले कौन है ब्रह्मानंद भारती, ये नहीं हो सकते। और इस तरह से उनको जो पथभ्रष्ट हो चुके थे ब्रह्मानंद भारती को, उनको वापस सही दिशा में लाते हैं अपने मार्गदर्शन से। तरह से 1976 में श्रील प्रभुपाद जी के समय में करीब 40 भक्त लॉस एंजलिस में किसी राधा कुंड बाबा जी से प्रभावित होकर अपना उन्होंने एक गोपी भाव क्लब शुरू किया और आपस में मिलते थे और गोपियों का मूड क्या है, गोपियों का मनोभाव क्या है, चर्चा करते थे। जब प्रभुपाद जी को पता लगा, उन्होंने खूब उनको कड़े शब्दों में को डांटा और कहा कि ये गलत है। तब वहाँ के मुख्य व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम केवल गोपियों के मनोभाव को जानना चाहते थे। बोले नहीं, जब तक तुम्हारा हृदय 100% शुद्ध नहीं हो जाता उसके तुम योग्य हो। यह कहकर प्रभुपाद ने कहा नहीं तो ये बंदर के समान छलांग मारने जैसा है।
इसे छोड़ दो। ऐसा नहीं है कि इसे पढ़ना नहीं चाहिए, पर योग्य समय पे करना चाहिए, अभी नहीं। इस तरह से भटके बच्चों को एक दीप स्तंभ के समान सही दिशा में लाए। इसी तरह से एम्स्टरडैम में 1972 में जब प्रभुपाद को पता चला कि भक्तों में आपस में बहुत झगड़ा हो रहा है और उसके कारण प्रचार सब स्तब्ध, तो प्रभुपाद ने बहुत सुंदर एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने मार्गदर्शन दिया कि सहयोग करके आपस में, निश्चित रूप से आप में मतभेद होगा, पर इस मतभेद से परे जाकर एक दूर और विशाल दृष्टि को रखते हुए किस तरह से आपस में आपको सहयोग करके इसे बढ़ाना है, ना कि झगड़ कर इसे। इस तरह से बहुत सुंदर से मार्गदर्शन दिया और उसकी स्थिति में बचाया। मंदिर का मैं बीच बीच में मैं क्या कर रहा हूं, जो भी मैं यहाँ कह रहा हूं पहले शास्त्र की दृष्टि पे कहूंगा, फिर प्रभुपाद की जीवनी में अगर कोई योग्य उदाहरण है तो वो मैं कहूंगा, और तत्पश्चात राधा गोपीनाथ मंदिर में परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी के अगर कुछ ऐसे प्रसंग है जहां हम भटके हुए थे, महाराज जी ने हमें मार्गदर्शन दिया, वो भी मैं अगर कुछ है तो योग्य है तो सूचित करूंगा। मैं इस कर रहा हूं क्योंकि ये जितने सारे सैटेलाइट सेंटर हैं इसके जीबीसी राधानाथ स्वामी महाराज जी भी हैं, और उनकी भी इच्छा है कि भक्त लोग प्रभुपाद जी के, हमारे पूर्व आचार्यों के मनोभाव को समझकर अच्छे तरह से भक्त समाज का निर्माण करे और उसको बढ़ाए। तो वो उदाहरण जहां जहां योग्य हो जोड़ूंगा। 1995 में 1995 में शायद 95 में शायद गण जब दूध पीना शुरू किया था तो हमारे भक्त लोग को फोन आया था और सब थोड़े भ्रमित हो गए थे, सबको दूध पिलाने की कोशिश कर रहे थे, गोपीनाथ जी को, गणपति को, हमारे गेट के ऊपर जो द्वार के ऊपर जो गणपति है उसको पिला रहे थे। और तब महाराज जी ने हमें बहुत अच्छे तरह से मार्गदर्शन दिया और कहा कि हमें शास्त्र की दृष्टि से देखना चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे गच्छति तदहम भक्ति उपर्तम अश्नामि। क्या मुंह से खा रहे कि वो महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वो योग्य तरीके से अर्पण किया गया है। हमें विश्वास होना चाहिए शास्त्र के स्तर पर। हम जब 56 लगाते हैं जगन्नाथ जी को, 6 भोग लगाते हैं, राजभोग, वैकालिक भोग, संध्या भोग, तो क्या भगवान खाते नहीं? तो फिर किसका हम प्रसाद खा रहे हैं? इस तरह से बहुत ही प्रेम से पर कटु शब्दों में डांट कर कुछ भक्तों के जो थोड़ा भ्रमित हो गए थे उनको फिर सही मार्गदर्शन दिया। पांचवा अगर उदाहरण दिया जाए तो ये मूड जो है वो एक आईना जैसा भी, आईने की तुलना भी की जा सकती है, क्योंकि आईना को देखकर हमें पता चल जाता है कि क्या है, क्या सही है, क्या नहीं है। इसी तरह से मूड भी एक आईना के बराबर है। वो देखकर तुरंत हम समझ जाते हैं कि हमारे पूर्व आचार्यों की मनोभाव क्या थी और क्या हम उसके अनुकूल है कि नहीं, वो पता किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जहां बहुत ही सुंदर से हम देखते हैं जब हम किस तरह से व्यवहार करते हैं लोगों के सामने, वो एक आईना जैसा है।
हमारा व्यवहार ही एक सामने वालों को अपने आचार्यों की जो मनोभाव है उसका एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। अगर हम योग्य उदाहरण नहीं देंगे तो निश्चित रूप से लोगों के अंदर गलतफहमी होगी और लोगों को हमारे आचार्यों के प्रति या भगवान के प्रति जो निष्ठा है वो कम हो जाएगी। और ये हम देखते हैं, भगवान खुद जब देखे कि जय और विजय ने वैकुंठ के द्वार पर चतुष कुमार का अपराध किया है, चतुष कुमार के प्रति दुर्व्यवहार किया है, उनके हृदय को चोट पहुंचाया है, तो भगवान खुद आते हैं और जवाबदारी लेते हैं, कहते हैं मेरी गलती है। कोई अगर सेवक गलत करता है तो मालिक उसका जवाबदार हो जाता है। मैं उसकी जवाबदारी देता हूं, कृपया जय विजय को क्षमा की, उनका दोष वो नहीं है। इस तरह से भगवान माफी चाहते हैं, क्योंकि मेरे सेवकों ने गलत व्यवहार किया आपके प्रति। तो अगर सेवक गलत व्यवहार करता है तो मालिक का नाम खराब हो जाता है, अगर सेवक सही व्यवहार करता है तो मालिक का यश बढ़ता है, प्रभु का यश बढ़ता है। बहुत बड़ी जवाबदारी है कि उस मनोभाव को जानकर हम भी उसी के आधार पर अपने जीवन चलाएं। यद्यद् आचरति श्रेष्ठस् तत्तदेवेतरो जनः। दूसरी जगह हम देखते हैं अजामिल के प्रसंग में, छठे स्कंद में, जब यमदूत लोग नारायण का नाम उच्चारण करते हुए अजामिल को पकड़ के ले जाना चाहते हैं तो विष्णुदूत वहां आ जाते हैं। मूर्खों, तुम लोग किन के दूत हो? यमराज। तो यमराज का मिशन क्या है बताओ, यमराज का जो मुख्य धर्म क्या है हमें बताओ। और तब यमदूत थोड़े भ्रमित हो जाते हैं और तब विष्णुदूत कहते हैं जाके पूछो यमराज को। और तब यमराज बताते हैं, गधो, तुम लोगों ने गलत काम किया, ये सही नहीं है। कोई भी अगर नारायण का नाम लेता है मेरे प्रभु, उसके पास भी मत जाना तुम। यानी मूड के विरुद्ध, उनके मनोभाव के विरुद्ध यमदूतों ने किया और इसलिए यमराज रुष्ट हुए, क्रोधित हुए। तो इसी तरह और विष्णुदूतों ने उनको याद दिलाया कि आप गलत कार्य, आप अपने प्रभु के सही तरह से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हो, यमराज का नाम खराब कर रहे हो आप। प्रभु और बहुत ही ऐसे प्रसंग हैं, समय की पाबंदी के कारण मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, पर एक एक प्रसंग में भी हम देखते हैं कि कैसे कैसे लोग, वो रास्ते पे चलने वाले या पियक्कड़ लोग, बार में बैठने वाले लोग, सब लोग जयानंद से बड़ा प्रेम किया करते थे और बोलते थे अगर जयानंद इस्कॉन में है तो इस्कॉन जरूर संस्था होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ऐसा व्यक्ति है, इतना सुंदर व्यक्ति है, इतना अच्छा व्यक्ति है, इतना समझदार है, इतना दयालु है, तो निश्चित रूप से ये इतना अच्छा व्यक्ति है, ये जिस संस्था से जुड़ा हुआ है निश्चित रूप से वो संस्था अच्छा ही होगा। तो इस तरह से योग्य उदाहरण होना भी बहुत जरूरी है और अगर हम एक आदर्श उदाहरण बनेंगे तो वो सही रूप से दर्शाता है हमारे इस आंदोलन को। अब अगर एक आंदोलन के रूप में देखें, मिशन के रूप में देखें, तो ये जो मनोभाव है, मूड है, एक सीमेंट के बराबर भी है। अच्छा, सीमेंट क्या है? वो बांधता है, सबको जोड़ के रखता है। पूरे बिल्डिंग में सीमेंट ही सीमेंट है और सारे ईंटों को वो बांध के रखा है। सब जगह वो
फैला भी हुआ है और सबको वो बांध के भी रखता है। इसी तरह से अगर मनोभाव या मूड को अगर आप व्यक्ति समझ लेता है तो वो सब चीजों को बांधने में और सब जगह वो प्रकाशित होने में अनुकूल हो जाता है। उदाहरण के लिए कैसा ये बांधता है? उदाहरण के लिए ब्रजवासी अलग अलग रस में है, अलग अलग स्वभाव के हैं, पर उन सबको बांधने वाले हैं कृष्ण और बलराम। और जब नंद गोकुल में जब देखते हैं गोकुल वन में कि बहुत सारे असुर आकर, तो उन लोगों का एक मीटिंग होता है और मीटिंग में उपानंद, नंद सब लोग एकत्र, और वहां एक निर्णय लिया जाता है कि कृष्ण और बलराम को बहुत सारी संकट यहाँ आ रहे हैं असुरों के कारण, तो इसीलिए हमको लगता है कि हमें निकल जाना चाहिए। उसी दिन रातों रात पूरे गांव, पूरा ब्रज पैक करके रातों रात निकल जाते वो लोग। क्यों? क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य है कृष्ण और बलराम संरक्षण। बस वो अगर खुश तो हम सब खुश। तो ये एक मूड है, कृष्ण को केंद्र में रखना, कृष्ण की संतुष्टि को केंद्र, तो फिर वो एक पूरे भक्त समाज को बांध के रखता है। क्या कृष्ण को प्रसन्न करेगा? हाँ, मुझे क्या प्रसन्न करेगा अलग हो सकता है, तुम्हें क्या प्रसन्न करेगा अलग हो सकता है, पर कृष्ण को क्या प्रसन्न करेगा उसको केंद्र में रखते हुए हम लोग आपस में सहयोग करते हुए बढ़ेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हम देखते हैं श्रीपाद माधवेंद्रपुरी, जब उन्होंने गोपाल जी उनको प्रकट हुए और जब गोपाल जी की सेवा शुरू की है तो पूरे ब्रजमंडल एकत्रित हो गए, तो एक दिन आकर उनकी सेवा, और गोपाल जी को केंद्र में रखते हुए पूरा ब्रजमंडल एक हो गया, क्योंकि एक ही उद्देश्य था, गोपाल जी की प्रसन्नता और उनकी सेवा। इसी तरह से हम देखते हैं जब महाप्रभु ने घोषणा की कल ही गुंडीचा मार्जन होने वाला है, वो सुंदर अवसर, एक ही बार पुरुषोत्तम भगवान ने अपने हाथ में झाड़ू लिया। कोई दूसरे अवतार नहीं है जो हाथ में झाड़ू लेते हैं, आम आदमी जैसे आम आदमी पार्टी। तो महाप्रभु ने अपने हाथ में झाड़ू लिया गुंडीचा मार्जन करने के लिए, तो तुरंत इतने सारे सैकड़ों भक्त जो थे वो लोग उद्देश्य से, मूड क्या था? मंदिर साफ होना है बस, और उसको केंद्र करते हुए कोई पानी उठा रहा है, कोई पानी डाल रहा है, कोई झाड़ू मार रहा है, कोई पोंछ रहा है, अलग अलग कार्य कर रहे हैं, पर उद्देश्य एक ही है कि गुंडीचा मार्जन होना चाहिए ताकि जगन्नाथ जी आकर वहां विराजमान हो 9 दिन के लिए। तो इस तरह से मूड अगर कोई समझ जाए और हर एक व्यक्ति उसके अनुरूप कार्य करने लगे, तो बाह्य रूप से अलग अलग कार्य क्यों ना हो वो जुट जाते हैं आपस में, और वो नहीं जानेंगे तो फिर टूटने लगते। श्रील प्रभुपाद ने एक चिट्ठी में लिखा कि हमारा संपूर्ण अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ एक बड़ा परिवार है और उसको जोड़ने वाला है प्रेम और विश्वास। जब तक प्रेम और विश्वास यहाँ है तक ये चलता रहेगा, आगे बढ़ेगा। और अंत में मूड का 7वां जो उदाहरण है जिसके द्वारा हम मूड को समझ सकते हैं, वो है मूड की तुलना एक सुगंध से की जा सकती है।
जो एक जगह से दूसरी जगह सूक्ष्म तरीके से जाती है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। हम देखते हैं हमारे गुरु परंपरा में भगवान से लेकर प्रभुपाद जी तक कितने सारी पीढ़ियां चली आई, 32 पीढ़ियां। तो ये सारी पीढ़ियों तक ये सुगंध वही है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, गुरु से शिष्य, शिष्य से दूसरे शिष्य, इस तरह से चला आ रहा है। तो गीता का श्लोक है, शरीरम यद अवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। तो एक फूल से दूसरे पूरे चारों ओर फैलाने में वायु वो गंध को फैलाती है, इसी तरह आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में मनो जो सूक्ष्म शरीर है उसके द्वारा वो जाता है। और एक तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी 3 उदाहरण देते हैं। दर्शन ध्यान संस्पर्शय मत्स्य कूर्म विहंगमा स्वान्यपत्यानि पुष्यन्ति तथा हम अपि पद्मज। 3 तरीके से हे पद्मजा, भगवान कह रहे हैं को, हे लक्ष्मी, 3 तरह से मैं अपने भक्तों के ऊपर कृपा करता हूं। एक, दृष्टि डालकर, कैसे? जैसे मत्स्य, मछली जो है वो अंडे देती है और अंडे को देख देख के, अपने आंखों से देख के दृष्टि डालकर उसको बड़ा करती है। ध्यान, कछुआ जो है वो अपना अंडा तट पे देता है, समुद्र के तट पर, और समुद्र में रहकर उसका ध्यान करते हुए उसको बड़ा करता है। संस्पर्श, स्पर्श से, और वो है पक्षियां, मुर्गी हो गया, अंडे के ऊपर बैठती है, कबूतर हो गया, अंडे के ऊपर बैठती है, चिड़िया अंडे के ऊपर बैठती है, बैठ के अपनी गर्मी से, स्पर्श से उसे बड़ा करती है। इसी तरह से मैं भी कभी स्पर्श से, कभी दृष्टिकोण से और कभी ध्यान से मैं भी कृपा देता हूं। तो चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान तीनों रूप से कृपा कैसे किए, ये हम देख सकते हैं। रूप और सनातन को महाप्रभु ने आलिंगन किया और अपनी वाणी से इस मनोभाव को उनके हृदय में स्थापित किया, जिसके द्वारा वो स्थापितम येन भूतले, पूर्ण रूप विश्व में स्थापित कर पाए। और दृष्टिपात करके महाप्रभु ने दक्षिण भारत जब यात्रा में गए थे, केवल अपनी दृष्टि से लोगों के हृदय में अपनी हृदय की मनोभाव को स्थापित करके कृपा देख उन्हें प्रेमापमार्थो महान, शुद्ध भक्त, शुद्ध भक्ति दे देते थे। और केवल ध्यान मात्र से चैतन्य महाप्रभु ने आने वाली पीढ़ी, नरोत्तम दास ठाकुर, महाप्रभु के समय में नरोत्तम नहीं थे, पद्मा नदी के तट पर बांग्लादेश की ओर जाते हुए महाप्रभु ने कहा, नरोत्तम नरोत्तम। भाई कौन है भाई? डाटाबेस में तो कोई नरोत्तम है ही नहीं, कौन है ये नरोत्तम? तो सब समझ गए, निश्चित रूप से अपने ध्यान, किसी को अपना प्रेम स्थानांतरित कर रहे हैं, अपने हृदय का प्रेम। श्री चैतन्य मनोअभीष्टम, मन का प्रेम जो है, उनका मनोभाव जो है, किसी को स्पर्श, आलिंगन और मार्गदर्शन से, किसी को दृष्टि से और किसी को स्मरण मात्र से उनके हृदय में संचारित किए इस मनोभाव को। जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के पास एक सनोदिया ब्राह्मण को मिले और देखे उनका दिव्य कीर्तन, तुरंत समझ गए
तुम्हें माधवेंद्रपुरी के साथ कुछ तो तुम्हारा संपर्क होना ही चाहिए। सनोदिया ब्राह्मण ने भी कहा, आप जिस प्रकार कीर्तन कर रहे हो, निश्चित रूप से आपका संपर्क माधवेंद्रपुरी पाद से तो होनी ही चाहिए, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 7 अलग अलग तरीके की जिसके द्वारा इस परंपरा में भगवान से और सारे हमारे गुरु परंपरा से आए हुए प्रचार का जो मनोभाव है, मुख्य मूड है, उसको हम समझ पाए। अच्छा, अगर अब दूसरा प्रश्न आता है, अगर हम इस मूड को नहीं जाने, इस मूड के अनुरूप, इस मनोभाव के, इस भाव के अनुरूप न चले तो क्या होगा? जैसा हम देख रहे हैं, ये भूकंप आ गया है, यहां तो विश्व जिस तरह से सुंदर बनाया हुआ शहर बम के विस्फोट होने से या भूकंप होने से आंखों के सामने देखते देखते सब कुछ उद्ध्वस्त होकर ध्वंस हो जाता है, इसी तरह से अगर हम हमारे दिए हुए आचार्यों के हृदय के, मन के भाव को नहीं जानेंगे, भले हम उनके संदेश को जानते हो, कंठस्थ किए हो, उनके तरीकों को उनके जीवनी के द्वारा देखे हो, और उनके मनोभाव को अगर हम नहीं जानेंगे तो सब कुछ समय की बात है। सकाले ने हम महता नष्ट परंतप, जो हमने उस वीडियो में देखा, आचार्य ने कहा कुछ और, हमने दिया कुछ और, उन्होंने बताया कुछ और, हमने कहा कुछ और। ये हम 2 उदाहरण में आपको दिखाना चाहता हूं। एक उदाहरण है रोमहर्षण सूत का शिष्य है, ऋषेर भगवतो भूत्वा अधीत्य बहुनी च सेतिहास पुराणानि धर्म शास्त्राणि सर्वशः। वो भी व्यासदेव के शिष्य थे, अच्छे गुरु मिले थे, संदेश वही मिला था, संदेश जानते थे, उन्होंने तरीकों को भी देखा था किस तरह से व्यासदेव प्रचार करते हैं, पर उनके मनोभाव को नहीं समझ पाए। अदांतस्य अविनीतस्य वृथा पंडितमानिनः न गुणाय भवन्ति स्म नटस्य इव अजितात्मनः। और इसीलिए सब चीजों का सर्वनाश कर बैठे हो, अपना खुद का भी। बलराम जी आए और उन्हें तुरंत वध कर डाले। तो केवल संदेश और तरीके मालूम होने से नहीं होगा जब तक मनोभाव, मूड नहीं है। और उन्हीं की तुलना में दूसरे हम देखते हैं, उन्हीं के पुत्र, रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवसूत, वेद तत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्वतस्तदनुग्रहात् ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो। नैमिषारण्य के ऋषिगण गुणगान कर रहे हैं सूत गोस्वामी को कि आप योग्य शिष्य हो, आप सरल हो, आपको आपके गुरुओं ने भर भर कर आशीर्वाद दिया है। गुरुमुख पद्मवाक्य चित्ते ते कोलियो आख्य। और इसीलिए आप हमें संपूर्ण शास्त्रों का सार बता सकते हो। श्रील प्रभुपाद कई बार कहे कि भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर की इच्छा थी कि उनके जाने के बाद एक जीबीसी बनाया जाए, कोई एक व्यक्ति उसको न चलाए, आपस करके वो लोग चलाए। और प्रभुपाद जी ये भी कहा था भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कि नहीं तो अगुन जलबे, आग लगेगी। और दुर्भाग्यवश बड़ी मात्रा तक गौड़िया मठ जिस तरह से फैल रहा था भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समय में,
की कार्यकलाएं बहुत स्तर तक स्थगित हो गई, प्रचार प्रायशः बंद ही हो गया। आपस में झगड़ने लगे, किसको कौन क्या रखेगा, कौन कौन से पदवी पे रखेगा, और इसके कारण इतना सुंदर बढ़ता हुआ प्रचार एकाएक बड़े पैमाने पे स्थगित हो गया, आगे नहीं बढ़ पाया। तो हम देखते हैं इतनी ही जल्दी इतना बड़े पैमाने पर प्रचार होने वाला संस्था थोड़े ही दिनों में, कुछ ही वर्षों में, कई सालों तक कोर्ट केस चलता रहा। और ये निश्चित रूप से आप हमें ये कहना चाहिए कि सिर्फ वो हुआ, हमारा नहीं होगा, नहीं, हर एक के इसमें हो सकता है। हमारी आंखों के सामने हम देख सकते हैं। राधानाथ स्वामी महाराज जी कहते हैं, इफ यू आर नॉट ए पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन देन यू आर ए पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। अगर सुझाव के अंग नहीं है तो समस्या के अंग हो जाओगे। तो अभी हमने चर्चा की कि किस तरह से इस मनोभाव को क्यों जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जानेंगे तो अच्छे तरह से इसको बनाए रख पाएंगे, विस्तार कर पाएंगे, आने वाले पीढ़ियों को अच्छी तरह से सौंप पाएंगे सुरक्षित रूप से। और अगर इसको नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, उसी इतिहास को दोहराएंगे तो निश्चित रूप से जल्द सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हमारे आंखों के सामने हम देखेंगे, जैसे पिताजी के होते हुए कभी कभी बच्चे झगड़कर प्रॉपर्टी के लिए झगड़ने शुरू हो जाते हैं और बाद में तोड़फोड़ होता है आंखों के सामने, पिता की आंखों के सामने। तो ये हमने चर्चा की, अगर हो तो क्या लाभ है, और नहीं हो तो क्या हानि है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। व्हाट इज द मूड ऑफ ए स्पिरिचुअल कम्युनिटी? अच्छा, आदर्श मनोभाव क्या होनी चाहिए, क्या है वो? हमने क्यों चर्चा किया, क्यों होना जरूरी है, होने से क्या है, नहीं होने से क्या है, पर है मूड क्या कुछ कोई सॉफ्टवेयर है क्या, उसको इंस्टॉल कर दें हमारे कंप्यूटर में तो सारा उत्तर आ जाएगा? ये है क्या? ये अगर ये समझ गए तो बहुत हद तक हमें इसका लाभ होगा। तो अभी हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये भी हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि आमने सामने बैठते तो करते थे कि आपको क्या लगता है, थोड़े समय के लिए अगर आपको समय दीजिए, आप बोले सोचो क्या है ये मूड। अगर कोई कहा जाए, आपसे पूछा जाए क्या लगता है आपको, क्या ये मूड? कोई एक श्लोक है क्या, कोई एक ऐसा तत्व है क्या, कोई एक ऐसा पुस्तक है क्या जमा हुआ है, क्या है ये? तो अभी हम करेंगे क्या है जिसको अगर हम बनाए रखें तो निश्चित रूप से विस्तार भी कर पाएंगे हमारी जो मिली कृपा को, और अगले पीढ़ियों तक भी पहुंचा पाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर तरीके से लिखते हैं उपदेशामृत के चौथा श्लोक, ददाति प्रतिगृह्णाति, जो 6 प्रकार का प्रेममय आदान प्रदान है ना श्लोक, गुह्यमाख्यात पृच्छति भोंगते भोजते षड्विधम प्रीति लक्षण। उसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जो है,
इसका निर्माण एक ही उद्देश्य से हुआ है। क्या ये 6 प्रकार के आदान प्रदान होने चाहिए भक्तों के बीच में? उपहार देना, उपहार लेना, हृदय की अंतरंग बातें को कहना और सुनना, प्रसाद खिलाना, प्रसाद स्वीकार करना। प्रभुपाद कहते हैं इसीलिए ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ आंदोलन का स्थापना हुई है। इस संस्था को एक व्यक्ति के द्वारा शुरुआत किया गया। 70 साल की उम्र में एक बूढ़े व्यक्ति ने ₹100 लेकर इस संस्था को शुरू किया और आज केवल ये 6 प्रकार के आदान प्रदान, प्रेममय आदान प्रदान पूरे विश्व भर में ये फैल रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है ये। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि मंदिरों का हमने निर्माण इसीलिए किया है कि यहाँ 6 प्रकार के आदान प्रदान हो। लोग आते हैं, हम उन्हें पुस्तक देते हैं, हम उन्हें ज्ञान देते हैं, प्रवचन देते हैं, उनको अच्छा लगता है, फिर हम उनको प्रसाद खिलाते हैं। प्रसाद खाते खाते हम वो प्रश्न पूछते हैं, प्रसाद ग्रहण करते प्रश्न पूछते, भाई प्रभु जी जपा में मेरा मन नहीं लगता, क्या करना चाहिए? मन की बातें, और हम उनको अपने मन की बात सुनाते हैं। तत्पश्चात वो प्रसन्न होकर हमें घर में बुलाते हैं कुछ प्रसाद के लिए, उसके बाद कुछ योगदान करते हैं प्रचार के हेतु, और इस तरह से धीरे 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 एक व्यक्ति से शुरू होकर आज पूरे विश्व भर में ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जो है फैल गया। क्यों? संस्थापक आचार्य खुद बता रहे हैं कि इसका रहस्य क्या है। द मूड ऑफ लविंग एक्सचेंजेस, प्रेमयी आदान प्रदान, प्रेम, हर व्यक्ति प्रेम का भूखा है। आत्मा प्रेम का भूखा है। हमें अनंत प्रेम चाहिए, असीमित प्रेम चाहिए, और कोई नहीं दे सकता, केवल कृष्ण दे सकते हैं। और कृष्ण के प्रतिनिधि हमें कृष्ण से जोड़कर कृष्ण का प्रेम, उनके नाम, उनके रूप, उनके गुण, उनके लीला के रूप में हमें प्रदान कर सकते हैं। तो ये एक सूत्र है, ये एक वाक्य है जहां हमें एक सूचना मिलती है कि भाई देखो, ये संस्था का मुख्य मनोभाव है प्रेम। करोड़पति भी प्रेम का भूखा है, पशु पक्षी भी प्रेम के भूखे हैं, हर व्यक्ति प्रेम का भूखा है, और वो कृष्ण प्रेम, और वो देने के लिए इस संस्था का हुआ है, और कोई दूसरा हेतु नहीं है। उसका रूप अलग अलग हो सकता है, पर उद्देश्य यही है, कृष्ण प्रेम। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते चैतन्य मनो अभीष्टम स्थापितम येन भूतले। इसकी स्थापना हुई है रूप सनातन गोस्वामी ने, षड गोस्वामियों ने और उनके अनुयायियों ने। इस महाप्रभु के मन की, हृदय की बात जो कृष्ण प्रेम प्रदायते, अनर्पित चरिंचिरात करुणा उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम, इस प्रेम को देने के लिए आए हैं। और वो 6 प्रेम का आदान प्रदान कैसे हो, इसीलिए संस्था चाहिए। तो कहां भी प्रभुपाद बोले मैं तो सड़क के नीचे बैठ के सबको बांट सकता हूं, पर कौन आएगा सड़क के नीचे? स्वामी जी बैठे हैं तो सड़क पेड़ के नीचे। उसीलिए मैं इतना सुंदर एक विशाल आकर्षक मंदिर का निर्माण कर रहा हूं। विशाल मंदिर, अद्भुत कीर्तन, स्वादिष्ट प्रसाद, आकर्षक विग्रह, विकसित करने वाले सिद्धांत लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, पर केवल प्रेममयी आदान प्रदान ही लोगों को बनाए रखते हैं जीवन भर तक। जब तक वो प्रेम का अनुभूति नहीं होगा,
लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, कोई टिकेगा नहीं। लोग टिके तब रखते हैं जब उनको मिलता है, और प्रेम देने के लिए ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम्, और इसलिए इस संस्था का निर्माण किया है। श्रील प्रभुपाद जी प्रेम लेके गए थे। जब आप अमेरिका गए थे तो सबसे बड़ा खजाना तो उनके हृदय में था, ये प्रेम, कृष्ण प्रेम देना है उनको। हाँ? मालती माता जी कह रही थी, हमने देखा, हमको कुछ समझ में नहीं आता था कि ये बूढ़ा व्यक्ति क्या कह रहा है, उनका भाषा नहीं समझ रहा है, उनका एक्सेंट नहीं समझ रहा है, उनके बोलने की तरीके समझ रहे हैं, पर हमें इतना विश्वास था कि ये व्यक्ति हमें धोखा देने नहीं आया है, ये हमें प्रेम करता है, ये हमें कुछ देने के लिए आया है, हाँ, देने के लिए नहीं आया। बस बिक गए वो लोग, उन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया प्रभुपाद के लिए, और उसके बल पर प्रभुपाद जी का प्रेम और ये सारे नौजवानों की शक्ति के बल पर आज पूरे विश्व भर में ये प्रचार हुआ है। प्रभुपाद कहे ना, दृष्टि और पाश्चात्य की शक्ति, दृष्टि होनी चाहिए और शक्ति होनी चाहिए। इन दोनों की जो संतुलन है, उसके द्वारा पूरा विश्व का उद्धार सकता है। भक्ति और शक्ति तो इस तरह से प्रभुपाद ने बड़े दक्षता के साथ ये किया। तो ये एक प्रमुख चीज है, प्रेम प्रेम प्रेम, कृष्ण प्रेम, काम नहीं, प्रेम। अच्छा, ये तो अंदर की बात है प्रेम, बाहर से कैसा प्रकट होता है। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम चाहते हैं कि वो खुशी रहे, संतुष्ट रहे। इसके तात्पर्य में लिखते हैं 6ठे स्कंद में, when we inquire from a friend whether everything is well, we are concerned not only with his personal self but also with his family, with his source of income, assistants, servants, all of them must be well, then a person can be happy. जब हम कहते हैं कि तू खुश है, हाँ खुश है, पर मेरे वो कोविड के चक्कर में मेरा बेटा मर गया, तू कैसे खुश है फिर? हाँ, हम श्रीवास ठाकुर जैसे 3 ताली बजाए और बस कहीं भी किसी स्थिति में रहे। तो इस स्तर पर, जिस स्तर पर हम लोग प्रचार कर रहे हैं, लोगों को बद्ध अवस्था से उनको मुक्ति के मार्ग में ले जा रहे हैं, तो शुरुआत में न केवल कृष्ण प्रेम बल्कि उस प्रेम का एक ये भी लक्षण है कि भाई तुम ठीक हो क्या, तुम्हारा परिवार ठीक ठाक चल रहा है क्या, तुम योग्य स्थिति में हो क्या, तुम्हारा मानसिक, तुम्हारा सामाजिक, तुम्हारे सब ठीक रहेगा, तभी तो आगे जीवन भर तक व्यक्ति भक्ति कर पाएगा। के लिए जितना जरूरी है यथाशक्ति उसका थोड़ा देखभाल करना, ये भी प्रेम का एक लक्षण है। हाल ही में जीबीसी के डिवोटी केयर कमेटी ने विजन फॉर डिवोटी केयर बना, और उसमें लिखे हैं, एवरी डिवोटी is spiritually happy and materially well positioned, positively identifies ISKCON as a caring society. Each devotee responsibly looks after his or her diverse, can easily and successfully seek qualified help within the society and wholeheartedly extend that care to others. ये आज जीबीसी ने बनाया हुआ डिवोटी केयर का क्या बोलते हैं, डेफिनेशन है, परिभाषा। केयर का मतलब है हर एक भक्त आध्यात्मिक रूप से खुश रहे और भौतिक रूप से सही स्थिति में स्थित रहे, ताकि वो इस्कॉन के प्रति कृतज्ञता अर्पण करता रहे। हर भक्त बड़ी जवाबदारी के साथ अपने आप की और अपनी जरूरतों का अच्छी तरह से देखभाल करे, बड़ी आसानी से और यशस्वी रूप से उसको इसमें मार्गदर्शन मिले, और मिलने के बाद हर एक भक्त इस समाज का मुक्त हस्त इस संतुष्टि
को, इस आनंद को पूरे दूसरों में भी वो बांटे। अगर ये हो गया तब हम समझ सकते हैं कि हम इस संस्था को चलाने में समर्थ हैं या योग्य स्तर पर हमने लाया है। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी से एक बार कहा गया कि आप डिवोटी केयर के ऊपर प्रवचन दीजिए। ये भारत में नहीं, बाहर हुआ था। तो शिवराम महाराज के निवेदन पे उन्होंने वहाँ किया था और उस समय उन्होंने, महाराज ने कहा, बहुत सुंदर वाक्य बोलते बोलते कह दिए, पर मैं समझता हूँ ये विजन स्टेटमेंट हो सकता है हमारे डिवोटी केयर का, देखभाल करने का। What would it take for each and every particular devotee to feel protected, encouraged and inspired to remain active in the mission of Srila Prabhupada till the last day of their life? को, हर मैनेजर को, हर प्रचारक को, हर काउंसलर को, हर मेंटर को हमेशा ये प्रश्न पूछना चाहिए, कैसे हम लोग क्या करें जिसके द्वारा हर एक बद्ध जीव जो प्रभुपाद जी के चरणों में आया हुआ है वो करे, प्रोत्साहित अनुभव करे, प्रेरित अनुभव करे, ताकि श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन में क्रियाशील रहकर जीवन के अंततः अंतिम क्षणों तक सेवा करते रहे। अगर ये प्रश्न हम में से सब और इसके उत्तर जो भी आए उसको करने में सहयोग करते हुए कार्यरत हो जाएंगे तो निश्चित रूप से हम इसमें यशस्वी होंगे। तो अगर संक्षिप्त रूप में व्हाट इज स्पिरिचुअल कम्युनिटी, व्हाट इज द मूड, तो एक आदर्श आध्यात्मिक भक्त समाज का मनोभाव तब अनुभव होता है, उस वातावरण में हम अनुभव करते हैं जब हम किसी भक्त समाज में प्रवेश करते हैं, किसी मंदिर में प्रवेश करते हैं और वहां हम देखते हैं कि प्रेम और विश्वास का वातावरण फैला हुआ है, जहां हम अनुभव करते हैं कि हर एक व्यक्ति अपनी चिंता न करते हुए दूसरों की आध्यात्मिक प्रगति और दूसरों का सर्वांग प्रगति कैसा हो, उसकी भलाई कैसे हो, इसके ऊपर विचार कर रहा है, इसके ऊपर कुछ कार्यरत है, उनको योग्य मार्गदर्शन देना ताकि वो भक्त बने, उनके परिवार के सारे सदस्य भी अनुकूल अनुभव करके वो भी भक्ति में आ जाए, उनके आसपास के पड़ोसी आ जाए, पूरे उनके समाज आ जाए। वो तब होगा जब वो देखेंगे कि हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, न केवल ये हरिनाम जप रहा है बल्कि ये संतुष्ट है, ये खुश है, ये प्रगति कर रहा है। भौतिक रूप से नहीं पर अंदर से ये संतुष्ट है और ये भौतिक क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक प्रगति भी कर रहा है। मुख्य रूप से एक भक्त समाज का अनुभव है। तो यहाँ हम अभी समाप्त करेंगे एक सेशन और 10 मिनट के बाद फिर से हम यहाँ शुरू करेंगे और उस समय अब हम चर्चा करेंगे कि हमने ये चर्चा किया भक्त समाज का मनोभाव क्यों जानना चाहिए, और हमने ये चर्चा किया क्या है वो भक्त समाज का मनोभाव, क्या प्रेम और विश्वास भरा हुआ वातावरण जहां हर एक व्यक्ति हर एक दूसरे व्यक्ति का आध्यात्मिक प्रगति और भौतिक सुरक्षा का ध्यान रखते हुए प्रेम से एक दूसरे की सेवा करता हुआ नजर आता है। ऐसा वातावरण निर्माण करने के लिए, उनका सुरक्षित अनुभव होने के लिए, उनको प्रेरित और प्रोत्साहित अनुभव होने के लिए क्रियाशील रूप से कार्यरत हो
जीवन की अंतिम सांस तक कृष्ण भावना भावित रहने के लिए जो कुछ भी जरूरत हो वो अगर हम करते रहेंगे तो वो ये भाव है। तो यहाँ में हम समाप्त करेंगे और 10 मिनट के बाद हम शुरू करेंगे कि ये कैसा है और क्या करना चाहिए। हरे कृष्ण। तो सारे भक्तों से अनुरोध है, ठीक 5:40 पर आप वापस आ जाइए और सेकेंड सेशन अटेंड करेंगे। हरे कृष्ण।